आज हम दक्कन की यात्रा करेंगे और दो महान साम्राज्यों विजयनगर और बहमनी के बारे में जानेंगे। इनकी दुश्मनी ने 2 सदियों तक दक्षिण भारत को आकार दिया, जिसके निशान हम्पी और गुलबर्गा में आज भी दिखते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक शक्तियां भी थीं, जिन्होंने दक्कनी पहचान बनाई। दोनों साम्राज्य 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उभरे। विजयनगर दक्षिण में, बहमनी उत्तर में, दोनों ने अपनी अपनी राजधानी से शासन किया। उनका संघर्ष उपजाऊ जमीन, बंदरगाहों और व्यापार मार्गों के लिए था। फिर भी दोनों ने कला, विचार और तकनीकों का आदान प्रदान किया। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इन साम्राज्यों की कहानी मध्यकालीन भारत को समझने की कुंजी है। चलिए दक्कन के दिल में उतरते हैं और इन 2 साम्राज्यों की गाथा को जानते हैं। विजयनगर की उत्पत्ति लचीलेपन और विश्वास की कहानी है। हरिहर और बुक्का भाई, जो कभी काकतियों के सरदार थे, दिल्ली सल्तनत द्वारा पकड़े गए, धर्मांतरित किए गए और दक्कन वापस भेजे गए। आर्षि विद्यारण्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपने विश्वास को फिर से अपनाया और 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक हिंदू गढ़ के रूप में विजयनगर की स्थापना की। संगम वंश की शुरुआत हरिहर से हुई, जिन्होंने सत्ता को मजबूत किया और साम्राज्य का विस्तार किया। बुक्का ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, यहां तक कि चीन में भी दूत भेजे। इस बीच बहमनी सल्तनत 1347 में उभरी, जब दक्कन के रईसों ने दिल्ली के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। अलाउद्दीन बहमन शाह इसके पहले शासक बने, जिन्होंने फारसी वंश का दावा किया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य दक्कन में पहला स्वतंत्र इस्लामी राज्य था, जो समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था। दोनों साम्राज्य लगभग एक साथ उभरे, जिससे 2 सदियों की दुश्मनी का मंच तैयार हुआ। उनकी निकटता और महत्वाकांक्षा ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। दक्कन का भाग्य अब उनके हाथों में था। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया, लेकिन इसका स्वर्ण युग तुलुवा राजवंश और कृष्णदेवराय के साथ शुरू हुआ। हरिहर और बुक्का ने नींव रखी, देवराय द्वितीय ने सेना में बदलाव लाए। कृष्णदेवराय ने 1509 में सिंहासन संभाला और साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया और रायचूर दोआब पर कब्जा किया। पुर्तगालियों से गठबंधन कर बेहतर घोड़े और आग्नेयास्त्र प्राप्त किए। वे कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे, जिन्होंने हम्पी में प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान तेलुगु कवि थे। उन्होंने स्वयं अमुक्त माल्यदा की रचना की। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। बहमनी सल्तनत का इतिहास मजबूत शासकों और लगातार साजिशों से भरा है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने एक मजबूत प्रशासनिक आधार स्थापित किया, राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। मोहम्मद शाह प्रथम ने सेना और परिषद का आयोजन किया, जिससे भविष्य के शासन की दिशा तय हुई। फिरोज शाह, एक विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता, ने दक्कन को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया, फारसी विद्वानों को आमंत्रित किया और हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। उन्होंने फिरोजाबाद की स्थापना की और समावेशिता को बढ़ावा दिया। भले ही उनका विजयनगर से संघर्ष हुआ, अहमद शाह प्रथम ने राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक जड़ें और गहरी हुईं। हालांकि दक्कनी और अफ़्फ़ाकी रईसों के बीच आंतरिक कलह ने सल्तनत को परेशान किया। स्वर्ण युग महमूद गवान के अधीन आया, एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रशासन, राजस्व और शिक्षा में सुधार किया। बीदर में उनका मदरसा सीखने का केंद्र बन गया, लेकिन ईर्ष्या के कारण उन्हें फांसी दे दी गई और सल्तनत जल्द ही 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजित हो गई। बहमनी की एकता खो गई, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत जीवित रही। 1565 में तालीकोटा का युद्ध ने दक्कन को हमेशा के लिए बदल दिया। विजयनगर रेजेंट रामराय के नेतृत्व में दक्कन सल्तनतों के एक एकजुट मोर्चे का सामना कर रहा था। रामराय की कूटनीति ने लंबे समय से सल्तनतों को विभाजित रखा था, लेकिन उनके हस्तक्षेप ने अंततः उन्हें उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। युद्ध भयंकर था। विजयनगर की बड़ी सेना सुल्तान की बेहतर तोपखाने और गिलानी भाइयों के धोखे से हार गई। रामराय को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई और विजयी सेनाएं
विजयनगर में घुस गईं। शहर को लूटा और नष्ट कर दिया गया। उसकी महिमा खंडहर में बदल गई। साम्राज्य कभी उभर नहीं पाया, हालांकि अराविदु वंश के तहत अवशेष बने रहे। तालिकोटा ने विजयनगर को एक प्रमुख शक्ति के रूप में समाप्त कर दिया। दक्कन का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। विजयनगर का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। राजा मंत्रियों की सहायता से पूर्ण अधिकार के साथ शासन करता था। साम्राज्य को प्रांतों, झीलों और गांवों में विभाजित किया गया था, जिसमें नायकरा प्रणाली सैन्य कमांडरों को सेवा के बदले में जमीन देती थी। इस प्रणाली ने सेना को मजबूत रखा, लेकिन शक्तिशाली स्थानीय प्रमुख भी बनाए। बहमनी प्रशासन फारसी और दिल्ली सल्तनत के मॉडल का दर्पण था, जिसमें सुल्तान शीर्ष पर और मंत्रियों की एक परिषद होती थी। महमूद गवान के सुधारों ने राज्य को छोटे प्रांतों में विभाजित किया, शाही राजस्व बढ़ाया और रईसों की शक्ति को कम किया। सामाजिक रूप से विजयनगर बहुलवादी था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सह अस्तित्व में थे और महिलाओं की सम्मानित भूमिकाएं थीं। अर्थव्यवस्था कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित थी। बहमनी समाज दक्कनी और अफाकी मुस्लिम अभिजात वर्ग के बीच विभाजित था, जिसमें हिंदू आबादी का बहुमत बनाते थे। सूफी संतों ने सांस्कृतिक दूरियों को पाटा, जिससे दक्कन परंपराओं का एक संगम बन गया। दोनों साम्राज्यों ने प्रशासनिक नवाचार और सांस्कृतिक विविधता की विरासत छोड़ी। विजयनगर की सबसे बड़ी विरासत उसकी संस्कृति है। साम्राज्य की अनूठी मंदिर वास्तुकला, ऊंचे गोपुरम, अलंकृत हॉल और संगीत स्तंभ हम्पी में आगंतुकों को आज भी विस्मित करते हैं। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य फला फूला, जिसमें कृष्णदेवराय का दरबार तेलुगु कविता का स्वर्ण युग था। बहमनी सुल्तानों ने भारत इस्लामी वास्तुकला को बढ़ावा दिया, जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण था। गुलबर्गा और बीदर में उनके स्मारक, खासकर महमूद गवान का मदरसा, वास्तुशिल्प चमत्कार है। बहमनी दरबार ने दक्खनी भाषा को पोषित किया, जिससे समृद्ध सूफी कविता और साहित्य का निर्माण हुआ। उनकी सांस्कृतिक विरासत को दक्कन सल्तनतों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोल गुंबज और चार मीनार जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनी। दक्कन की कला, भाषा और वास्तुकला इस युग के संश्लेषण को दर्शाती है। खंडहर और स्मारक एक जीवंत मिश्रित सभ्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इन साम्राज्यों के सांस्कृतिक उपहार आज भी दक्कन की पहचान को आकार देते हैं। विजयनगर और बहमनी, दो साम्राज्य, दो दृष्टियां। विजयनगर एक हिंदू गढ़ था, बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य। उनकी दुश्मनी सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि उपजाऊ जमीन, व्यापार मार्गों और संसाधनों पर नियंत्रण से प्रेरित थी। दोनों ने एक दूसरे की सैन्य रणनीति, प्रशासनिक प्रणालियों और यहां तक कि वास्तुशिल्प शैलियों को भी अपनाया। विजयनगर की नायकरा और बहमनी की इक्ता प्रणालियों दोनों ने सैन्य सेवा के लिए जमीन दी। बहमनी साम्राज्य आंतरिक रईस प्रतिद्वंद्विता से घिरा हुआ था, जबकि विजयनगर अपने शक्तिशाली नायकों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष के बावजूद सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला। हिंदू और मुस्लिम अधिकारी, भारत इस्लामी वास्तुकला और साझा भाषाएं। उनकी कहानी प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और संश्लेषण की है। दक्कन की अनूठी पहचान प्रतिद्वंद्विता और सहयोग की इस कसौटी पर घड़ी गई थी। उनकी विरासतें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो दक्षिण भारत के इतिहास को आकार देती हैं। विजयनगर और बहमनी राज्यों ने दक्कन को बदल दिया। उन्होंने स्थिर राज्य बनाए, उत्तरी आक्रमणों का विरोध किया और यह साबित किया कि भारत में सत्ता केवल उत्तर तक सीमित नहीं थी। उनकी दुश्मनी जटिल थी, युद्ध, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान से चिह्नित। विजयनगर ने हिंदू परंपराओं को संरक्षित किया। बहमनी ने भारत इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके खंडहर और भाषाएं जीवित विरासतें हैं। इतिहास के छात्रों के लिए उनकी कहानी सल्तनत और मुगल युग को जोड़ती है, क्षेत्रीय शक्ति और सांस्कृतिक संश्लेषण पर प्रकाश डालती है। इन साम्राज्यों के पतन ने मराठों और मुगलों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनकी गाथा भारत की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महत्वाकांक्षा, कलात्मकता
और स्थायी प्रभाव से भरा